भजन संहिता उसका एक अध्याय, कुछ कुछ पैसेजेस हम बाइबल से पढ़ेंगे। आई वांट यू ओपन थ्री ओपनिंग्स ऑफ द बाइबल। बाइबल के तीन भाग खोलिएगा आप मेरे साथ। I was meditating on those scriptures from many days, actually many weeks. वचनों पे मैं कई हफ्तों से मनन कर रहा हूँ और उस पर सोच रहा हूँ। पहली आयत भजन संहिता 1 उसकी एक आयत से, क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। ओके, इसके साथ यिर्मयाह उसका 17 अध्याय और उसकी 8 है, बट यू कैन रीड फ्रॉम 7 से भी पढ़ सकते हैं इसे। यिर्मयाह 17, धन्य वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। आमीन। ओके, योशुआ 1 अध्याय उसकी एक आयत से पढ़ते हैं। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा था, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महाना तक और सूर्य अस्त की ओर महान समुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे भी संग रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इंग्लिश की बाइबल में लिखा, आई विल नॉट फेल यू, मैं तुम्हें फेल होने नहीं दूंगा और तुझको ना छोड़ूंगा। इसलिए हिया बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो, कंडीशनल है, ये कंडीशनल है, शर्त यह है, और शर्त यह है, इतना हो कि तू यहाँ बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, जब तब वह जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से ही तेरे सब काम सफल होंगे। यहाँ पे जो की है वह इन सफलता के लिए वह है परमेश्वर का वचन और उस पर मनन करना और उस पर चलना। तीनों भाग, लेकिन थोड़ा एम्पलीफाइड से मैं पढ़ना चाहूंगा साम 1 भजन संहिता 1, क्योंकि हिंदी में जब आप इसे पढ़ते हैं तो यहां पे लिखा है जो वृक्ष नालियों के किनारे लगाया गया। ये नालियां कहीं वो नालियां नहीं है, हाँ, जो हमारे शहरों में और गांव में होती है। Let's read in English, amplified. Blessed, जो
एम्पलीफाइड में जो इसका व्याख्यान दिया गया, शब्द को एलाबरेट किया गया, आशीषित होने का, कई बार हम इसे बहुत हल्का लेते हैं। आशीषित होने का अर्थ है फॉर्चुनेट, प्रॉस्परस एंड फेवर बाय गॉड। फॉर्चुनेट उसके लिए सौभाग्य है, प्रॉस्परस खुशहाल है, फेवर बाय गॉड परमेश्वर का पक्ष है। एक शब्द धन्य में आप सौभाग्यशाली हैं, आप खुशहाल हैं, आप परमेश्वर का पक्ष पाए हुए हैं। पर कौन? इज द मैन who does not walk in the counsel of the wicked, following their advice and examples। वो व्यक्ति जो दुष्टों की सलाह पर नहीं चलता है, उनकी सलाह के पीछे नहीं चलता, उनकी उदाहरण नहीं लेता कि उन्होंने ऐसा किया था हम भी ऐसा करेंगे। परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा था कि जैसे अन्य जाति हैं वैसे तुम ना चलना, जैसे उनके राजा हैं तुम्हारा वैसा राजा नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने वही किया जो परमेश्वर ने मन करने से मना किया था। परमेश्वर ने फिर भी उन्हें आशीष दी, लेकिन वह सर्वोत्तम आशीष तक कभी नहीं पहुंचे। आपको मालूम है, वह प्रतिज्ञा किए हुए देश में नहीं पहुंचे। वह प्रतिज्ञा की यात्रा, जो प्रतिज्ञा के देश में जाने की यात्रा थी, वह उसी में रहे और परमेश्वर का प्रबंध करता रहा। उसमें भी बहुत चमत्कार हुए। लाल समुद्र दो भाग हुआ, 40 साल उनके कपड़े नहीं फटे, 40 साल उनके खाने की कमी नहीं हुई, लेकिन जो प्रतिज्ञा किया हुआ देश था वो उसमें कभी नहीं पहुंचे। और बहुत बार हम विश्वासी भी रास्ते में चलते चलते ही उन आशीषों को पा लेते हैं, हमें कमी नहीं होती, परमेश्वर हमारी सुरक्षा करता है और हम सोचते हम सही हैं, लेकिन जो प्रतिज्ञा किया हुआ देश है उसमें हम कभी नहीं पहुंचते। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय में वहां पे लिखा है कि वह हमारे लिए उदाहरण ठहरे। प्रतिज्ञा का देश का अर्थ क्या है? स्वर्ग जाना नहीं है, यह उसका जिक्र नहीं है। वहां पे कोई जायंट्स नहीं है, स्वर्ग में विरोध नहीं है कोई। प्रतिज्ञा का देश यहां पर जो परमेश्वर ने हमारे लिए आशीषों को रखा है, अब्राहम की आशीषों को, उनकी भरपूरी में पहुंचना, यह उसका जिक्र है। Blessed is the man जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं जाता। लेकिन इस्राएलियों ने क्या किया? उन्होंने सलाह ली, उन्होंने कहा नहीं, हमें तो दूसरे लोगों के लिए समान राजा चाहिए। उन्होंने परमेश्वर के वचन की व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया। परमेश्वर ने कहा कि और कोई तुम्हारा देवता ना हो, किसी और की पूजा ना करना। लेकिन मूसा जब पहाड़ पर गया, उन्होंने हारून को कहा हमें नहीं मालूम वो कहां चला गया, हमें तो आदमी, एक व्यक्ति चाहिए, हमें देवता चाहिए। हारून भी बोला ले आओ सारे जो तुम्हारे गहने हैं। उसने उनके लिए एक बैल बना दिया, बोला ये लेके आया तुम्हें। कैन यू कम यू इमेजिन दिस? कल्पना कीजिए आप, परमेश्वर ने लाल समुद्र से ले आया, इतने चमत्कार किए और वह महिमा उस बैल को देने लगे, बछड़े को देने लगे, उस मूर्ति को। फिर भी परमेश्वर उनके साथ रहा और पल भर के लिए तौबा करते फिर वही ट्रैक, पल भर के तौबा करते फिर वही ट्रैक। लेकिन उनमें लिखा है कि उनके अब होंठों से दोनों ने परमेश्वर का आदर किया, लेकिन उनके दिल परमेश्वर से बहुत दूर थे। और हम भी कई बार ऐसे ही हैं, मुंह से तो प्रभु कहते हैं लेकिन दिल से वो बहुत दूर है। आगे, बट हिज डिलाइट इज इन द लॉ ऑफ द लॉर्ड। वह किस में खुश रहता है? उसकी खुशी किस में है? हाँ, कौन है धन्य आदमी? जिसकी खुशी परमेश्वर के वचन में है। डिलाइट्स इन द लॉ ऑफ द लॉर्ड एंड ऑन हिज लॉ, हिज precepts and teachings
he habitually meditates day and night. उसकी आदत है कि उसकी आदत क्या है? परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना और रात दिन उस पर मनन करना। आदत है। जिसकी यह आदत है कि वह परमेश्वर के वचन पर दिन रात ध्यान दे, वह आदमी आशीषित है। उसके लिए क्या होता है? 3 आयत, and he will be like a tree firmly planted by fed or by streams of water. क्या वह ऐसे वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया हो, पानियों के किनारे लगाया गया हो, which yields its fruits in its season, जो अपने समय में फल तो देता है, its leaves does not wither, पर उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, वह हरे रहते हैं। अब आप चलिए यिर्मयाह उसका 17 अध्याय और उसकी 7 आयत। यहां पे बाइबल परमेश्वर का वचन जो है उसे हमारे जीवन को पानी देने वाली नदियों के समान तुलना करती है। परमेश्वर का वचन जब हम दिन रात मनन करते हैं, इसका अर्थ है कि हम अपने जीवन को पानी देते हैं। अगर आप सिर्फ संडे चर्च आते हैं और उसके बाद आपको परमेश्वर के वचन से कुछ लेना देना नहीं है, तब आप हफ्ते में जो आप एक पेड़ के समान है उसे एक ही बार पानी देते हैं, और वो भी आधे घंटे के लिए, और आधे घंटे में भी आप कितना सुनते हैं वो भी प्रभु जानता है और आप जानते हैं। आपका ध्यान उस आधे घंटे में यहां पे कितना होता है? कुछ पानी इधर उधर ही गिर जाता है, आपको तो थोड़ा सा लगता है वह गीले हो गए, हाँ आज चर्च बहुत बढ़िया था, प्रभु तेरा धन्यवाद। Meditate in day and night. I think we should enjoy the word of God. हमें परमेश्वर के वचन का आनंद लेना चाहिए, वह डिलाइट्स इन इट। और जो हमारा ये छोटा जूनियर है उसमें एक खासियत है, दूसरे किसी भी दूसरे डॉग्स में नहीं थी। जब वह पानी की बाल्टी पड़ी होती है वो उसमें जाता है, मुंह अपना लगाता है, उसमें गीला करता है, ऐसा ऐसा फेंकता है, फिर करता है, फिर ऐसा ऐसा फेंकता है, वो मजा लेता उस पानी का। आज सुबह जब मैं देखा दोनों पैर उसमें डाल के मुंह भी डाल लिया उसमें, फिर कभी कभी उस पूरे पानी को फेंक के वो उसमें लिटता है। The dog enjoys that water. वह कुत्ता उस पानी का आनंद लेता है क्योंकि वो अच्छा लगता है उसे। हम विश्वासियों को भी ऐसे ही परमेश्वर के वचन का आनंद लेना चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं उसका नतीजा देखिए आप क्या है। अब 17 अध्याय उसकी 8 आयत यिर्मयाह, For he will be nourished like a tree. Nourished आप समझते हैं, पालन पोषण होता है, उसे खुराक मिलती है। Like a tree planted by the water. वह ऐसा है जो वृक्ष पानी के किनारे लगाया गया हो, उसी प्रकार उस व्यक्ति को खुराक मिलती है जैसे उस पेड़ को खुराक मिलती है पानी से। और जब आपको परमेश्वर के वचन, हमारी समस्या यह है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन की खुराक नहीं देते हैं, वह पानी हमें नहीं लगता है। हम कुआं तब खोदते हैं जब हमें प्यास लगती है, जब लगता है कि भीषण गर्मी आ गई है, अब कुआं खोदो, अब पानी का इंतजाम करो। जब 21-22 जून आता है ना, क्योंकि 21 और 22 जून सबसे गर्म दिन होता है, उस दिन सारे आप देखना मार्केट में एसी की दुकान, कूलर की दुकान भरे रहते हैं और शॉर्टेज होने लगती है और प्राइस बढ़ जाता है।
और हम विश्वासी भी। भीषण गर्मी जब आती है, समस्या आती है, अब ये चर्च, अब वो मीटिंग, अब वहां पे भागो, अब वहां पे भागो, वहां प्राइस बढ़ जाता है, फिर आपको लाइन लगानी पड़ती है। फिर लोग पैसे देके प्रार्थना करवाते हैं स्पेशल, कोई गोल्डन कार्ड, कोई सिल्वर कार्ड, कोई प्लेटिनम कार्ड, कुछ भी। उसका सबसे बड़ा, आपको मालूम है कि परमेश्वर आपके घर में आपके साथ है। जब आप टॉयलेट सीट में बैठते हैं तब भी वहां होता है। पर वह फल दिखता क्यों नहीं है? हमारे पत्ते मुरझा क्यों जाते हैं? थोड़ी सी गर्मी लगती है, हमारे पत्ते मुरझा जाते हैं, हम हरे नहीं रहते। पर यहां पर लिखा है वह वृक्ष के उस वृक्ष के समान है जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। देयर इज अ सीजन ऑफ अ फ्रूट्स। फल लगने का एक सीजन है, वो अपने टाइम में आएगा, फल लगेगा, लेकिन पत्ते भी नहीं मुरझाएंगे। लेकिन बहुत लोगों के पत्ते मुरझाए रहते हैं। थोड़ी सी हवा आती है, उनके पत्ता मुरझा जाता है। थोड़ी सी गर्मी लगती है, उनके पत्ते मुरझा जाते हैं। And then they blame others for that. फिर वह दूसरों पर दोष लगाते हैं। Honestly, जब तक आप दूसरों पर दोष लगाते रहेंगे, आप जिंदगी में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि आपने अपनी गलती को कभी नहीं देखा, आप उसका ब्लेम दूसरों पर करते रहे। And you never got a chance to correct yourself. आपको कभी मौका नहीं मिला अपने आप को सुधारने का। And that will not help you. किसी पे दोष लगाने से कोई सफल नहीं होता है और किसी की कमजोरी छिपती नहीं है। आप लोगों के सामने छिपा सकते हैं, लेकिन उसके सामने नहीं, क्योंकि वह धर्मी न्यायी है। Amen? वह धर्मी न्यायी है। He's like a tree planted by the waters that spreads out its root by the river. क्या होता है जब आप वचन पे मनन करते हैं? क्या होता है जब आप वचन पर ध्यान देते हैं? आपकी जो जड़ें हैं वह बढ़ रही हैं, स्प्रेड आउट इन द वाटर। जब आपकी जड़ें फैलती हैं, वह दूर दूर तक चली जाती हैं, और कितना भी तूफान आने से जिस पेड़ की जड़ें मजबूत होती हैं वह उखड़ता नहीं है। बरबत के पेड़ जो होते हैं, उनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, वह बहुत गहरे फैलते हैं। आपको मालूम है कि कितने छोटे मोटे पेड़ जो खड़े तो बहुत लंबे दिखाई देते हैं, ऊंचे दिखाई देते हैं, वह फटाफट गिरते हैं। लेकिन जो पेड़ मजबूत जड़ें जिसकी बहुत गहरी होती हैं, वो बहुत ऊंचा नहीं होता है, और वो हैवी रहता है, वो उखड़ता नहीं। वह अपनी जड़ों को फैलाता है। जब आप परमेश्वर के वचन पर, और आप और मैं परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, हम सिर्फ पानी ही नहीं लगाते, लेकिन उस पानी से हम ऊपर ही नहीं बढ़ते, लेकिन हमारी जड़ें भी फैलती हैं, जो और भी हम गहरे होते हैं, जहां पे हमें कोई हिला नहीं सकता। कोई भी तूफान का आना लाजमी है। जब तक आप इस जिंदगी में हैं, जब तक आप यहां पे रहते हैं, तूफान का आना जरूरी है, वह आएगा। क्योंकि आगे देखिए, आप उस पर जिक्र करेंगे। That spreads out its roots by the river. वह नदी तक अपनी जड़ों को फैलाता है, and will not fear the heat when it comes. कहता जब गर्मी आएगी तो वह उससे डरेगा नहीं। जब बहुत मजबूत धूप आएगी तो वो उससे डरेगा नहीं। I had a privilege, मुझे एक सौभाग्य मिला एक परमेश्वर के जन को मिलने का, कि ऐसे परमेश्वर के जन को, आप कितने लोग साधु सुंदर सिंह के बारे में जानते हैं? okay?
साधु सुंदर सिंह के जो पहले कन्वर्ट थे, नबोदर दास, उनके पड़पोते को मिलने का सौभाग्य मुझे मिला। और उस व्यक्ति, वो भी आज 70s की उम्र, 70 साल, 70 के दशक के हैं, उन्होंने अपने बाप की कहानी मुझे बताई और बहुत ही जबरदस्त कहानी थी, हिस्ट्री है वो। उन्होंने बताया कि जब मेरा बाप छोटा था, नबोदर दास का पोता, तब उसकी मां उससे पूछा करती थी, दास पढ़ाई करने के बाद तू क्या करेगा? क्या तू प्रभु की सेवा करेगा? क्या तू प्रभु के पीछे चलेगा? वो बोलता था, नहीं, मैं नहीं चलूंगा। जैसी उसकी एक उम्र आई तो उसने प्रोडिगल, जो उड़ाऊ पुत्र के समान, उसने अपने माँ बाप से कहा कि मेरा हिस्सा मुझे दो, मुझे जाना है, मुझे अपनी जिंदगी जीनी है, मुझे पैसा कमाना है। उसने हिस्सा लिया, चेन्नई से, अपने ही देश में नहीं, पहले मलेशिया या थाईलैंड चलेगा, वहां से जापान चला गया। टैलेंटेड था, बहुत गुणवान आदमी था। जापान चला गया, जापानी सीख ली उसने, 2 भाषिया था वो, कई प्रकार की भाषाएं बोलता था और बहुत टैलेंटेड आदमी था। और सुभाष चंद्र बोस जब रैलियां करते थे तब वो उनका अनुवाद किया करता था। वो सुभाष चंद्र बोस, अब जानते हैं कितने सुभाष चंद्र बोस को, ज्यादा भारतीय तो जानना चाहिए आपको, तो उनका अनुवाद भी करता था वो। तो उसी समय के दौरान दूसरा संसार का जो वर्ल्ड वॉर लग गई, दूसरा संसार का युद्ध हो गया, विश्व युद्ध जैसे बोलते हैं। और हिरोशिमा कितने लोग जानते हैं, एटॉमिक बम। और उस समय जब वो बम गिरा, वो वहीं पर था जब वो परमाणु बम फटा। ये व्यक्ति, उसका बेटा मुझे स्टोरी बता रहा है, कहता जब वो परमाणु बम फटा तो वो तो भयंकर होता, आपकी चमड़ी पहले गिर जाती है, इसका ढांचा गिरने से पहले। उसके बाप ने एक पेड़ को पकड़ लिया ऐसे, सब कुछ जल रहा उसके इर्द गिर्द, आवाजें आ रही हैं, लेकिन उन सब आवाजों में वह अपनी मां की आवाज को सुन रहा है। और आवाज उसे कहती है, दास क्या तू प्रभु की सेवा करेगा? परमेश्वर बहुत रियल है, बहुत रियल। दास तू प्रभु की सेवा करेगा? वह परमाणु बम के ब्लास्ट में वह आदमी उस पेड़ को पकड़े हुए कहता, हां प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगा। और यह इतिहास है, यह इतिहास है कि उस हिरोशिमा में 2 लोग बचे, एक ये आदमी, एक और, उनके नाम लिखे हैं, मैं प्रभु की सेवा करूंगा। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं प्रभु का कि प्रभु ने मुझे उस व्यक्ति से मिलाया। हमारी एनिवर्सरी थी उस दिन। ऑनेस्टली हम उससे, जब जो मेरे दोस्त हमें लेके गए, उनसे मिलने गए थे वो, तो मैं जैसे ही मिलने गया, मैं सोचा चलो बस हेलो हाई करके चलते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा आदमी है, डायरेक्टर हैं, वो एक हॉस्पिटल में कुछ बातों को करने आए थे। तो मैंने कहा चलो हेलो हाई करके बस चलते हैं। फिर उन्होंने अपनी स्टोरी जैसी बताई कि मेरे परदादा साधु सुंदर सिंह के पहले कन्वर्ट हैं, वो उनके दोस्त थे मिशनरी जर्नी में। मैंने कहा ओके लेट्स टॉक। कहते अभी चाय पी सकते हैं? मैं कहा यस सर, हाँ चाय पी सकते हैं। तो हम 1.5 घंटा बैठे और उसने 1 घंटा स्टोरियां बताई। गॉड इज सो रियल। और मैंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद। मैंने उनको कहा सर आपने हमारी एनिवर्सरी मना दी है। हालेलुया। मैं पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने उन्हें इनविटेशन दिया है हमारे चर्च में आने के लिए, और मैं विश्वास करता हूं कि वह हमारे लिए बहुत आशीष का कारण रहेगा। आमेन। एंड ही वाज हैप्पी टू कम। वो बहुत, उनकी मिनिस्ट्री का नाम है टेंट मिनिस्ट्री, और वो टेंट मिनिस्ट्री में लोगों को स्किल सिखाते हैं कि आप कैसे बिजनेस शुरू करें। उन्होंने ये वेस्ट साइड सुना आपने नाम? वेस्ट साइड में उन्होंने, उनकी देन है वो, और फैब इंडिया, ये सब, तो not a small people but they serve the Lord। बड़े लोग हैं वो। और दूसरी बात,
उस आदमी का जो उस हिरोशिमा में बचा बॉम्ब ब्लास्ट में, उसका ये उनका बेटा था जिनसे मैं मिला, उनको मैंने बुलाया। यह इंडियन टीम का, पहली इंडियन टीम का, पटौदी के टाइम का उनका फिजियोथेरेपिस्ट, पहला फिजियोथेरेपिस्ट थे। और इंडिया के भी सबसे पहले फिजियोथेरेपिस्ट, रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट यही आदमी था। यूएस डिज्नी में 1964 में उन्हें जॉब मिली, वहां पे काम करते, प्रभु ने उससे वहां पर बात की और वहां से वो छोड़ के भारत आ गए। मैन, थैंक गॉड फॉर दोज पीपल। वह रूट गहरे हैं, वह जड़ें गहरी हैं। आमीन, आमीन, आमीन। उन लोगों ने वो महिमा देखी है, प्रभु की भी और दुनियावी भी। वो सब छोड़ के वो प्रभु का काम करते हैं। हमें बहुत कुछ सीखने के लिए उनसे। तो जो मैं बात कर रहा था कि परमेश्वर परमाणु हथियार की जो बॉम्ब है, उसकी जो, जिससे कोई बच नहीं सकता, उससे भी बचा सकता है, क्योंकि वह उससे ज्यादा ताकतवर है। आमीन, आमीन। इसीलिए लिखा है कि जब वहां पे धूप, एंड he will not fear the heat when it comes। अगर हमारे समय में भी परमाणु हथियार फटेंगे, मैं तो वो फिजिकल बात कर रहा हूं, तो भी हमें डरने की जरूरत नहीं होगी, अगर हमारी जड़ें परमेश्वर के वचन में गहरी हैं। तो आपको मालूम है, जब ये अभी थोड़े दिन पहले लड़ाई हुई, मुझे एक पल भी भय नहीं आया, एक मिनट के लिए भी। मुझे पता चला कि लोग भाग रहे हैं, कोई दुकान गया, 2 साल का राशन ले लो, 3 महीने का राशन ले लो, 4 महीने का राशन। That's panic. But if you are rooted and grounded, क्या लिखा है यहां पे? धूप आएगी, when heat comes, it does not fear। उसको भय नहीं आता, उसको डर नहीं आता। फिर डर आने का रीजन नहीं है। डर आने लगा, डर बाजार आने लगे, उनको बिल्कुल भी हावी नहीं होने। एक बार भी मैंने बात नहीं की, एक बार भी उस पर चर्चा करने की कोशिश नहीं की, ना ही उस पर सोचा। मैंने एक ही बात बोलता रहा, मैं, प्रभु मैं अपनी चिंताएं तुझ पर डालता हूं। यह उस पे वचन पे मनन करना, यह है उसके वचन पे सोचना, यह है उसके वचन पे दिन रात ध्यान देना। जब वो समस्या जिस एरिया में आए, आप कैसे काम करते हैं? क्या आप वचन को लेकर उस पर बात करते हैं? प्रभु मैं अपनी चिंता तुझ पर डालता हूं, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। आमीन। हमारा परमेश्वर हमें आग से और तेरे हाथ से बचाने की ताकत रखता है, पर यदि नहीं भी, तो भी हम तेरी मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। एंड विल नॉट फियर द हीट व्हेन इट कम्स। जब आपका वचन आपकी जड़ों को पानी लगता है नीचे, ऊपर की गर्मी फिर आपको असर नहीं करेगी। यू अंडरस्टैंड? क्योंकि आपकी बॉडी नीचे से ठंडी हो रही है, यू आर गेटिंग दैट कूलनेस। ऐसे ही जब परमेश्वर का वचन उसकी आपकी जड़ों को ठंडा करता है, तो बाहर की गर्मी आप पे असर नहीं डालती है। क्योंकि हम बाहर से नहीं सुखाए जा सकते, हम अंदर से सुखाए जा सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रगटीकरण अंदर से बाहर होता है। अगर आपके अंदर में नमी है, आपके अंदर में पानी लगता है, तो बाहर हरा भरा ही रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर की गर्मी कितनी है, बाहर कितना हमला है, लेकिन यदि आप और मैं पानी की जो वचन की नदी है उसके किनारे लगातार बने हैं, तो हम फलते रहेंगे, हमारे पत्ते हरे रहेंगे। हम हरे भरे तो रहेंगे, लेकिन जब सही सीजन आने पे हमें फल भी लगेगा, जब फल का टाइम आएगा। आमीन। फल रोज नहीं लगते, रोज नहीं लगते, उसका एक टाइम रहता है। हमारी जिंदगियां भी ऐसी ही हैं, रोज फल नहीं लगते, रोज आपके जीवन में चमत्कार नहीं होते, रोज आप बातों को नई नहीं होते नहीं देखते। एक टाइम होता है, एक टाइम नहीं होता है।
लेकिन अब हरे भरे रह सकते हैं उस टाइम में भी, सूखने की जरूरत नहीं है। आमेन, आमेन, हालेलुया। आगे देखिए आप, बट इट्स लीव्स विल बी ग्रीन एंड मॉइस्ट। जब आपकी जड़ें फैलती हैं नदियों के पानी तक, परमेश्वर के वचन के पानी तक, तब लिखा है कि उसके पत्ते हरे रहेंगे और मॉइस्ट रहेंगे, जिनमें गीलापन रहता है। सूखे नहीं होंगे आपके पत्ते। कई बार पत्ते हरे भी हो जाते हैं लेकिन सूख जाते हैं, आप उनको पकड़िए वह टूट जाते हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं रहेंगे, आप मुलायम रहेंगे। अब देखिए कि हरे पत्तों को जो बिल्कुल हरे रहते हैं, आप उन्हें हाथ लगाइए वह टूटते नहीं हैं। वह हरे तो हैं ही, लेकिन हाथ लगाने से भी अच्छे लगते हैं, और हम भी वैसे ही रहेंगे अगर परमेश्वर का वचन हमारी खुशी है तो। आमीन, आमीन। लेकिन इस पे दिन रात मनन करने से होगा, इस पर दिन रात मनन करने से होगा। हमारी जिंदगी में ऐसे भी समय रहे जब हमारे पास दूध के लिए पैसे नहीं होते थे, शाम के खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, रोटी खाएंगे कहां से? बैंक अकाउंट नहीं था, सपोर्ट नहीं थी, सैलरी नहीं थी। पर मुझे नहीं मालूम मैं कभी इस विषय को लेकर रोया, शादी से पहले भी, शादी के बाद भी। मैं इतना जानता था कि धर्मी जन की संतान को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हरा रहना मेरा काम है, और वह परमेश्वर के वचन से आता है। उसे बनाए रखना मेरा काम है। कई लोग आज आप हमें देखते हो, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है यार ओ पास्टर सुशील, मोनिका इनका तो बहुत बढ़िया है जी, इनको क्या प्रॉब्लम है। जब हमारी शादी हुई तो मोनिका के पास 1500 रुपया लेके आई थी वो घर से। जितने उसको वहां पे रिसेप्शन में गिफ्ट दिए, वो सब अपनी मम्मी और माँ बाप को पकड़ा के आ गई, ताकि कोई ये ना कहे कि हमारे गिफ्ट थे। हमारी शादी में मैं सोचता हूँ छोटे छोटे गिफ्ट नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूं, अपनी आंखें मनुष्य में नहीं, उसके वचन पे। बहुत साल हम बिना बिस्तर के, मंजे के, कुर्सी के, घर में आता था, कुर्सी नहीं थी हमारे पास। जो शादी में बेड शीट्स थी, मोनिका उनको अच्छे से बना के लगा देती थी लगे बैठने के लिए लोगों को। नो कंप्लेन। बहुत सब्जी सस्ती होती थी, तरबूज खा के रात को गुजारा कर लेते थे खाने के बिना। हाँ, पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उसका मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि मेरे पत्ते उस समय भी हरे थे। सीजन नहीं था फल का, लेकिन पत्ते हरे थे। अगर पत्ते सूख गए तो फल नहीं लगेगा। पेड़ को हरा रखिए अगर फल चाहते हैं तो। पेड़ को हरा रखिए अगर फल चाहिए। अगर पत्ते सूख गए तो फल की उम्मीद मत कीजिए। सीजन में फल लगेगा, लेकिन सीजन में फल लगने के लिए पेड़ को हरा भरा रहना बहुत जरूरी है, सूखना नहीं चाहिए वो। पत्ते हमारे हरे थे उस समय भी, टाइम आया फल लगा। लगता है आज भी ऑनेस्टली मुझे किसी बात की परवाह नहीं है। मेरे पास आज भी कुछ ना हो तो भी चिंता नहीं है, ईमानदारी से कोई चिंता नहीं। मुझे चिंता नहीं है किसी बात की, क्योंकि मेरा प्रबंध करता जीवित है, जीवित है। इसलिए मैं नहीं डरा। जब वह धूप लगे तो वह उसके डर का कोई कारण नहीं होगा। जब हीट आएगी, क्यों? क्योंकि जब आपकी जड़ों को पानी मिलता है, परमेश्वर के वचन का पानी, इस पे मनन करना, सिर्फ पढ़ना नहीं है, मनन करना। मुझे याद है जिस रात हम गए, वीरवार की रात, मैं एक वचन को मेडिटेट कर रहा था क्योंकि आपको मालूम है जब आप सोए रहते हैं नींद में, मुझे पता नहीं कितनी बार रात को ये मेरे दिमाग में चलता रहा, तूने ये पूरा नहीं बोला है, फिर से बोलना शुरू किया,
फिर सो गया, फिर लगा पूरा नहीं बोला है, फिर से हो गया। आई वाज थिंकिंग अबाउट द वर्ड, वचन पे सोचता रहा मैं उस विषय में, और बड़ी मुश्किल से 2-4 घंटे सोया होगा सोचता। गेट अप इन द नाइट, स्पीक द वर्ड। आमीन, आमीन। ऐसा नहीं है कि प्रेशर नहीं आता है, ऐसा नहीं है कि दबाव नहीं आता। आपको मालूम है मेरे शैतान ने इतना टॉर्मेंट किया है मुझे, अभी जब मैं मोनिका को भेज रहा था, बहुत, कैसे जाएगी अकेली, क्या होगा वहां पे, कैसा हो जाएगा वहां पे, कैसा होगा यहाँ पे, इमिग्रेशन कैसा है, अमेरिका में ऐसा हो रहा। आपको लगता है कि हमारे अंदर विचार नहीं आते? डेविल डज ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। शैतान हर प्रकार का भय डालता है, पर मैंने एक बार भी नहीं होने दिया। मैंने मुंह से अंगीकार नहीं किया। मन में विचार आ सकते हैं, लेकिन उनको बोलना जरूरी नहीं है। तो अगर कभी कभी लगता है आपको कि यार इनको क्या चिंता है, फॉरगेट इट, भूल जाइए। शैतान आपसे खेल रहा है कि इनको क्या चिंता। अगर हम आप अपनी चिंता बोलते नहीं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वो आती नहीं है। हाँ, but its leaves will be green and moist. कैसे? हरे रहेंगे और मॉइस्ट रहेंगे जब आप परमेश्वर के वचन पर पानी लगाते रहते हैं, उस पर ध्यान। और अगली बात, and it will not be anxious and concerned in a year of drought. Hallelujah. कहता वो चिंतित नहीं होगा, तड़फेगा नहीं जब अकाल का साल आएगा। अकाल के साल में भी आप तड़फेंगे नहीं। जब सब कुछ, वो पेड़ जो नदियों के किनारे लगता है, आपको मालूम है वो हरे रहते हैं। उनकी जड़ें इतनी गहरी हो जाती हैं कि जब नदियां सूख भी जाती हैं तो नदियों के नीचे का जो पानी रहता है वह उससे पानी सोखते हैं। तो जब ड्राउट आता है, ऊपर का फर्क पड़ता है, वह पत्ते हरे रहते हैं उनके। पहले तो जो धूप पड़ती है, जैसे मई जून आ गया, उनको पहला असर नहीं होता, लेकिन जब अकाल भी आता है तब भी उनको चिंता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनका पानी नीचे से आ रहा है, उनकी जड़ें गहरी फैल गई हैं। और हमारी जड़ें भी गहरी फैलनी चाहिए ऐसे ही परमेश्वर के वचन में, ताकि जब ऊपर की धूप आए तब भी कुछ ना हो, और जब अकाल आए तो फिर बिल्कुल परवाह ना हो। क्योंकि विश्वास ऐसे ही बढ़ता है। अगर आप ऊपर की धूप से ही डर गए तो अकाल के टाइम तो पता नहीं क्या होगा। महिमा से महिमा, विश्वास से विश्वास। आमीन। पर होगा कैसे? जब आप उसके वचन पर मनन करेंगे। सिर्फ पढ़ना नहीं है, मनन करना। मनन क्यों करना? आगे उसके बाद हम आगे चलेंगे। नॉट स्टॉप बेयरिंग फ्रूट। आप सोचिए वो अकाल के टाइम में भी फल देना बंद न करेगा। दूसरों को फल नहीं लगेंगे, सूख जाएंगे, लेकिन आपको फल लगते रहेंगे। पर यह बिना वचन के नहीं होगा, वचन पर मनन किए बिना नहीं होगा। लेकिन वचन पर मनन करना क्यों है? अब आप चलिए यहोशू उसका 1 अध्याय, क्यों उस पर मनन करना है? 7 आयत, इतना हो कि तुहिया बांधकर बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में क्या करना? चौकसी करना। 8 है, इसके साथ फिर से वापस साथ में आएंगे। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसमें दिन रात ध्यान दिए रहना, यानी कि मनन करते रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसको पूरा करने की तू चौकसी करे। क्योंकि जब आप इस पे मनन करेंगे, जब आप इस पे सोचेंगे, तब यह आपकी सोच को बदलेगा। जब आपकी सोच बदलेगी तो आपका चाल चलन बदलेगा। यू विल डू ऑटोमेटिकली। आपके अंदर परमेश्वर का वचन है, आप कहेंगे नहीं मुझे ऐसा करना है, नहीं मुझे ऐसा करना है,
नहीं, मुझे ऐसा करना है, क्योंकि आप उस पर लगातार सोच रहे हैं। आपकी डिलाइट परमेश्वर के वचन में है। यू आर नॉट डिलाइटिंग इन योर प्रॉब्लम। आप अपनी प्रॉब्लम को बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहे हो, ब्रदर मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। मैं बहुत लोगों को सुनता हूं, वो लोग आके बोलते हैं, ब्रदर मेरी समस्या ये है। मैं, प्रभु कर सकता है ब्रदर, पर मेरी समस्या बहुत बड़ी है। मुझे लगता है जो आदमी ऐसा बोलता है उसकी समस्या सबसे छोटी है, उसने मैग्नीफाई करके उसको बड़ी कर दिया है। एक लड़का मेरे पास बहुत साल पहले आया, किसी की बहुत बड़ी समस्या थी, पर जब वो मेरे पास आया और मैंने प्रार्थना की और प्रभु ने मुझे जब उत्तर दिया, सिर्फ प्रभु ने मुझे कुछ बातें बताई क्या करना है, वो समस्या ऐसे हल होगी, ऐसे। जो समस्या आपके लिए बड़ी है वो उसके लिए बहुत छोटी है। मैं उस व्यक्ति के बारे में एक और स्वप्न देखा, कैसे लोगों की बड़ी समस्या है। वो जो ये जहां पे बोर होता है, खेत का पानी लगता है, ये वहां के हौद बहुत छोटे होते हैं ना, इतना ही पानी होता है। हाँ, मैं देख रहा हूं कि स्वप्न में कि वह उतने ही पानी में डर रहा, उससे भी जो बाहर वाली खाली होती है ना, जहां पे पानी गिरता है उसमें से निकल के, वह उसमें भी खड़ा नहीं, डूब जाऊंगा डूब जाऊंगा डूब जाऊंगा डूब जाऊंगा। मैं कहा यार तुम इसमें कैसे डूब जाएगा। तो प्रभु का कहना मुझे यह कहना चाहता था कि इसकी समस्या इतनी है, पानी इतना ही है, लेकिन यह बहुत बढ़ा के बोल रहा है। और कई बार लोग ऐसे ही, the problems are very small and they talk like it's a big problem, brother. मेरी समस्या बहुत बड़ी है। पर यहां पर लिखा है कि मनन क्यों करना है। जब आप परमेश्वर के वचन पर, आप किसी भी बात पे, हम देखिए परमेश्वर का वचन आपको जब कोई आज्ञा देता है, कमांडमेंट देता है, वह नियंत्रण करने के लिए नहीं देता, वह हमारी भलाई चाहता है। कहता है इस पर दिन रात ध्यान दिए रहना ताकि इसको पूरा करने की तू चौकसी करे, जिससे, आगे देखिए आप, परमेश्वर की इच्छा क्या है, जिससे तेरे सब काम सफल हो और तू प्रभावशाली हो। परमेश्वर की इच्छा क्या है कि आप सफल हो और आप प्रभावशाली हो। कैसे होंगे प्रभावशाली आप? उसके वचन पर मनन करने के द्वारा, अपनी सोच को बदलने के द्वारा, फिर उसके अनुसार चलने के द्वारा। और यह शब्द दो बार आया, 7 आयत में भी परमेश्वर ने कहा यू विल बी सक्सेसफुल, तू सफल होगा, तू प्रभावशाली होगा। आपसे ज्यादा परमेश्वर की इच्छा है कि हम सफल हों और प्रभावशाली हों। पर यह प्रभाव हमारी पर्सनैलिटी से नहीं है, उसके वचन से आता है, क्योंकि उसका वचन प्रभावशाली है। उसका वचन, उसने कहा जिस काम के लिए भेजा जाता है वह उसे करके ही लौटता है। जब हम उसके वचन को अपने अंदर प्रिंट कर लेते हैं, उसके वचन के अनुसार चलने लगते हैं, हमारा चाल चलन परमेश्वर के वचन के अनुसार हो जाता है, तो हम भी ऑटोमेटिकली प्रभावशाली हो जाते हैं। यह हमारी पर्सनैलिटी, हमारी योग्यता नहीं है। मैंने बहुत इंटेलिजेंट पढ़े हुए लोगों को देखा कि वह प्रभावशाली नहीं है। वह पढ़े लिखे जरूर है, इंटेलिजेंसी आपको प्रभावशाली नहीं बनाती है, लेकिन परमेश्वर का वचन बनाता है, क्योंकि वह सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी है। उसका वचन प्रभावशाली है। जस्ट थिंक अबाउट इट। जो चीज आपको प्रभावशाली बनाती है उस पर मनन करना है। पौलुस के विषय में लिखा है कि वह लोग, तुम कहते हो कि व्यक्तित्व में तो बहुत हल्का दिखाई पड़ता है, लेकिन जब बात करता है तो बहुत प्रभावशाली। आपको मालूम पौलुस की पर्सनालिटी शायद इतनी प्रभावशाली नहीं थी। पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, उसका देखना, उसका लुक, छोटे कद का आदमी होगा, जो लोग स्कॉलर बोलते हैं। वो कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं था, उसका डील डॉल बहुत बड़ा स्ट्रेचर नहीं था, लेकिन उसका वचन प्रभावशाली था। क्यों था? क्यों था प्रभावशाली? क्योंकि वह परमेश्वर का वचन था, वह परमेश्वर का वचन बोलता था। और हम भी इसी रीति से, जब परमेश्वर का वचन हमारी डिलाइट होता है, जब परमेश्वर का वचन हमारी पहल होता है, तो यह बात हमें प्रभावशाली बनाती है।
आमेन, आमेन। और हमें यह सफल भी बनाती है। परमेश्वर हमारी सफलता के लिए जब आप इन तीनों पैसेजेस को पढ़ते हैं, भजन संहिता 1, यिर्मयाह 17 और यहोशुआ 1, इन तीनों में सफलता की बात आती है। जो कुछ वह पुरुष करे उसमें वह सफल होता है। इसमें कहता है कि तू सफल होगा और तू प्रभावशाली होगा। और यिर्मयाह में कहता है कि वह फल लाएगा, अकाल के टाइम में भी उसको डर का काम नहीं रहेगा। इसका मतलब पेड़ का काम क्या, फल देना, और वह सफल होगा। तो कैसे होगा? परमेश्वर के वचन से। आमेन, आमेन। इसलिए नंबर 1 कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़िए, उस पर ध्यान दीजिए, ऐसे मत जाने दीजिए, उस पर मेडिटेट कीजिए, बोलिए। एक ही चीज आप बार बार बोलते हैं, बोर भी हो गए तो बोलिए, कोई बात नहीं। कई भी लगता नहीं यार कल तो पानी दिया था, आज पानी देने की क्या जरूरत है? मैं कई बार बोलता हूँ, मोनिका बोलती नहीं पानी देना, मैंने कल तो दिया था, रोज रोज देने की जरूरत थोड़ी है, मच्छर इतना हो जाता। नहीं देना है, नहीं देना, वही पानी वही नल लगातार दीजिए अपने जीवन को। आप आशीषित होंगे तो परमेश्वर आपको दूसरों के लिए आशीष बनाएगा। आप बहुतों की प्रार्थना का उत्तर हो जाएंगे, परमेश्वर की योजना पूरी हो जाएगी। इसका अर्थ है कि आप फलवंत हैं। अगर आप सूख गए तो फल की उम्मीद नहीं है। और लोग सूख जाते हैं, मैंने देखा है। ये नदी जो है ना, परमेश्वर का धन्यवाद इस नदी के लिए। तू हमें जल के स्नान से शुद्ध करता है। परमेश्वर का वचन जल है जिससे हम शुद्ध भी होते हैं। आमेन। और इस पर हम मेडिटेट भी करते हैं। डिलाइट इन इट, इसका आनंद लीजिए। ये आपकी मजबूरी नहीं होनी चाहिए कि अरे पढ़ना है, प्रभु क्या कहेगा। प्रभु कुछ नहीं कहेगा, पढ़ो ना पढ़ो वह कुछ नहीं कहेगा। वह आपको दिलासा देगा कि पढ़े बेटा, मनन कर, ये तेरे लिए भला है। आपके और मेरे बाइबल पढ़ने या ना पढ़ने से परमेश्वर का ना कोई नुकसान होता है, ना कोई उसको फायदा होता है, पर हमें जरूर होता है। आमेन, आमेन। इसलिए सिर्फ चर्च नहीं, आप एक रूटीन बनाइए अपनी जिंदगी का। आप एक फैसला लीजिए कि मैं वचन सिर्फ पढ़ूंगा ही नहीं, मैं एक वचन का भाग लूंगा, मैं उस पर मनन करूंगा और मैं उसके अनुसार चलूंगा। मनन करना क्या है? वचन का भाग लीजिए, उसे बुध बुदाइए, फिर बुध बुदाइए अपने आप के लिए। मैं इस पे कितने दिन ये 2 आयतों पे बुध बुदाता रहा। उसके पत्ते हरे होंगे, वह अपनी ऋतु में फलेगा। मैं फिर दोबारा जाता, फिर दोबारा बोलता, क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न ठट्ठा करने वालों की मंडली पे बैठता है, मैं तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, रात दिन उस पर ध्यान करता रहता है। इसलिए वह पुरुष उस वृक्ष के समान है जो अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। कम बैक, अपने बेड पे लेटे, अपने बिस्तर पे लेटे, उन पे मनन करना, उनको बोलना, उनको सोचना, उस पे सोचते सोचते, उसके बोलते बोलते यह एक संदेश बन के आ गया। पर मैं इसको कई हफ्ते मनन करता रहा। कई बार सोचा कि बोलूंगा, पर सही समय नहीं था। आज ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे आज सही समय था। आमीन।